सोनी पिक्चर्स का स्पाइडरमैन यूनिवर्स, जिसमें एक भी स्पाइडरमैन नहीं है। उस फ्रेंचाइज की इकलौती हिट फिल्म है वेनम, जिसका अब तीसरा पार्ट भी आ चुका है। और ये तीसरा पार्ट वेनम फ्रेंचाइज का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें एडी और वेनम का सामना होगा सिम्बियोट्स के गॉड नल से। पर बहुत सारे लोग नल की ओरिजिन नहीं जानते, इसलिए आज हम नल की ओरिजिन और उसके पावर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नल एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है, जिसका जन्म हुआ था यूनिवर्स के बनने से पहले घने अंधेरे में। इसी वजह से उसे गॉड ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं। नल को अंधेरे में रहना पसंद है और वहाँ पर उसे बहुत सी पावर्स भी मिल जाती हैं। इस वजह से उसे हराना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब बाद में यूनिवर्स में सेलेस्टियल्स आए और उन्होंने सूरज और तारे बनाए, तो इससे नल का जीना मुश्किल हो गया और उसकी पावर्स भी बहुत ही कम हो गई। इसलिए उसने सेलेस्टियल से बदला लेने का फैसला किया और फिर एक दिन उसने एक सेलेस्टियल को मार डाला और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। फिर वो सेलेस्टियल के सर से एक तलवार बनाता है, जिसे बनाने के लिए कई साल लग गए। उस तलवार को वो नाम देता है ऑल इन ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड, जिससे वो सभी देवताओं को खत्म करने का फैसला कर लेता है। फिर इस तलवार से नल ने कई सारे गॉड और सेलेस्टियल को खत्म करना शुरू किया। उसका ये मकसद लगभग पूरा हो ही गया था, लेकिन फिर तभी एक दिन किसी एलियन ने उससे ये तलवार छीन ली। और वो एलियन और कोई नहीं बल्कि गॉड द गॉड बुचर था, जो कि नल की तरह ही देवता को खत्म कर रहा था। नेक्रोस्वॉर्ड के जाने के बाद नल की ताकत कम हो गई, इसलिए अब उसने एक सेना बनाने का फैसला किया ताकि वो पूरे यूनिवर्स पर राज कर सके। फिर उसने सिम्बियोट्स और सिम्बियोट्स ड्रैगन्स बनाए, जिसके बाद नल बन गया गॉड ऑफ सिम्बियोट। फिर उसने सभी सिम्बियोट्स के दिमाग को अपने दिमाग के साथ जोड़ लिया, जिसे हाई माइंड भी कहते हैं। इस वजह से नल अपनी सेना को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था। और फिर उसने सिम्बियोट्स के जरिए कई प्लैनेट्स पर हमला किया, जिसके फिर कुछ साल बाद उसने पृथ्वी पर भी हमला करने का सोचा और उसने वही किया जो वो करना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर गॉड ऑफ थंडर थॉर आ गया, जिसने नल से लड़ाई करके उसे हरा दिया। और उस हार की वजह से सभी सिम्बियोट्स का नल के साथ कनेक्शन टूट गया और वो सभी सिम्बियोट्स ये समझ गए कि नल उनका इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से जीने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने नल को उसी के प्लेनेट क्लेंटार पर कैद कर दिया। लेकिन फिर कई साल बाद नल उस कैद से आजाद हुआ और फिर उसने अपनी पावर से उन सिम्बियोट्स को वापस अपने काबू में कर लिया, जिसके बाद वो पृथ्वी पर फिर से हमला करने का फैसला करता है। और जिसके बाद उसकी लड़ाई अवेंजर्स के खिलाफ हुई, जिसकी वजह से नल फिर से हार गया। लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी थी। तो ये थी नल की ओरिजिन। अब बात करते हैं उसकी कुछ पावर्स की। नल को गॉड ऑफ डार्कनेस कहा गया है, मतलब कि उसके पास कुछ डार्क पावर्स भी हैं। उसने पहले सेलेस्टियल को मारा था डार्क पावर्स के जरिए। इसके अलावा वो गॉड ऑफ सिम्बियोट भी है और वो अपनी मर्जी से ऐसे सिम्बियोट बना सकता है जो कि बहुत ही पावरफुल है। उसकी इंटेलिजेंस भी बहुत ही ज्यादा है और वो यूनिवर्स की हर चीज को समझ सकता है। उसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन और स्पेस टाइम मैनिपुलेशन भी है, मतलब वो स्पेस और टाइम का भी इस्तेमाल कर सकता है और वो एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकता है। नल अमर है और उसे मारना आसान नहीं है। उसके पास सिम्बियोट का अच्छा कंट्रोल है। वो सिम्बियोट से ऐसे काम करवा सकता है जो वो नहीं कर सकता। उसके पास टेलीपैथी यानी कि माइंड को रीड करने की भी शक्ति है। इस वजह से कोई भी दुश्मन नल को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। इस वजह से वो सोनी पिक्चर्स का सबसे खतरनाक विलन है। जब उसने पृथ्वी पर हमला किया था तो एक्समैन, अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर ने मिलकर उसे हराया था। लेकिन वेनम का जो तीसरा पार्ट आने वाला है उसमें ये सभी सुपर हीरोज नहीं होंगे, क्योंकि सोनी और मार्वल दोनों ही अलग फ्रेंचाइज हैं। वेनम के तीसरे पार्ट में नल का सामना वेनम से होगा और कई लोगों का ये मानना है कि वेनम और एडी या उन दोनों में से कोई एक ही मर जाएगा। लेकिन ये तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा कि एंडिंग में क्या होता है। वेनम का तीसरा पार्ट 25 अक्टूबर को आएगा, मतलब कि सिर्फ 20 ही दिन बचे हैं, जहां पर हमें नल और वेनम की लड़ाई देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि उस फिल्म में भी नल वैसी ही स्वॉर्ड का इस्तेमाल करे, जिससे वो वेनम को आसानी से हरा सकता है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए वेनम 3 का क्लाइमैक्स देखने के लिए।
तो ये थी नल की ओरिजिन और पावर्स। अगर वीडियो देखने में मजा आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में ये बताएं कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं।